ओके, प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास ए टावर ऑफ बॉक्सेस। इसमें क्या गिवन है, मोनोकार्प हैज़ एन आइडेंटिकल बॉक्सेस, यानी मोनोकार्प के पास एन बॉक्सेस हैं। द वेट ऑफ ईच बॉक्स इज एम, और ईच इंडिविजुअल बॉक्स का वेट है एम। एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ईच बॉक्स इज टी, और इसमें ड्यूरेबिलिटी डिफाइन की गई डी ईच बॉक्स की। टू सेव स्पेस मोनोकार्प वांट्स टू बिल्ड सेवरल टावर्स। अब मोनोकार्प क्या करता है, यहाँ पे टावर्स बिल्ड करता है ऑफ बॉक्सेस बाय स्टैकिंग देम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ईच टावर विल कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो इंटीजर नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी अगर कोई एक बॉक्स है तो उसके ऊपर ग्रेटर देन जीरो बॉक्स आ सकते हैं, यानी एक बॉक्स आएगा मिनिमम। To ensure that no box breaks, the following condition must be met. For each box, the total weight of boxes all above it must not exceed the durability of that box. यानी ये कह रहा है कि लेट से अगर ये कोई बॉक्स है और इसकी ड्यूरेबिलिटी है डी, तो जो ऊपर बॉक्सेस है ना, इन सब का जो एक्यूमुलेट वेट होगा, है ना, इन सब का जो टोटल वेट होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू डी होना चाहिए। अगर ये सबका वेट ज़्यादा हो गया तो ये बॉक्स है जो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इनपुट में गिवन है हमें इंटीजर्स एन एम डी। एन क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस, एम हमारे पास इंडिविजुअल वेट, और डी हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8, 10, 20। देखो हमारे पास बॉक्स है 8, है ना, और हमारे पास बॉक्स की कैपेसिटी है 10, यानी कोई एक बॉक्स है तो इसका, सॉरी ये वेट है, वेट ऑफ बॉक्स, तो इसका वेट है 10 kg लेट से। और ये जो 20 है ना, ये इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है ना, लेट से मैं कहता हूँ बेयरिंग कैपेसिटी है इसकी, कि इतना लोड ये बेयर कर सकता है ये बॉक्स। अब हमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टावर्स, है ना, यानी हमें टावर्स मिनिमाइज करने हैं। अगर मैक्सिमाइज करना है तो सारे हम सिंगल डाल देते हैं ऐसे ना, उसके से मैक्सिमाइज होते हैं। पर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए ये वाली, सॉरी, जो हमारा इंडिविजुअल मतलब वेट्स का सम है वो लेस देन होना चाहिए डी से। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टावर्स कितने होंगे। अच्छा देखो इसमें हम फाइंड करते हैं ना, इस केस में क्या होगा कि 8 बॉक्सेस है हमारे पास, तो मैंने क्या सबसे पहले फर्स्ट वाला बॉक्स रखा, है ना। अब इसकी कैपेसिटी है 20, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर जो है 2 बॉक्स आ सकते हैं 10 के, है ना। एक बॉक्स ये जाएगा 10 का और एक बॉक्स ये जाएगा 10 का। अच्छा अगर इससे ज़्यादा एक और बॉक्स रखा है मैंने, लेट से 10 और रखा, तो ये इन सब का सम हो जाएगा 30, जो कि ग्रेटर देन हो जाएगा 20। इसलिए इस केस में 2 बॉक्स आएंगे और हमारे पास एक सिंगल टावर बन गया अभी, है ना। लेट से मैंने लिया और हमारे पास बॉक्सेस कितने बचे अभी, 5 बॉक्सेस बचे रिमेनिंग। अब अगेन मैंने यहाँ पे बॉक्स रखा और इसके ऊपर मैं रखता हूँ, तो ये है इसकी कैपेसिटी बॉक्स की, लोड बेयरिंग कैपेसिटी। तो अब मैं करता हूँ ऊपर रखता हूँ एक 10 वेट का बॉक्स, है ना। देखो अभी कैपेसिटी 20, यानी एक और वेट आ सकता है 10 का। अगर इससे ज़्यादा मैंने एक्सीड किया तो ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बॉक्स। अच्छा हमारे पास 6 बॉक्स हो गए, यानी अभी हमारे पास 2 बॉक्स और बचे हैं। तो मैंने इसको नीचे रखा और इसके ऊपर रखा मैंने एक सिंगल वेट 10 का। तो यानी हमारे पास टोटल 3 टावर्स बन सकते हैं इस केस में, है ना। तो देखो इस केस में आंसर क्या आएगा हमारा 3। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें दी गई है हमें। हमारे पास क्या गिवन होगा, एक डी कैपेसिटी ऑफ बॉक्स दिया रहेगा हमें, और हमें बॉक्सेस के वेट की बने। देखो लेट्स से हम कोई एक टावर बनाते हैं सबसे पहले ना। अगर मेरे पास ये डी कैपेसिटी का बॉक्स है, यानी इसकी बेयरिंग कैपेसिटी डी है, तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो सम हो, है ना, ऊपर बॉक्सेस का सम कितना होना चाहिए,
लेस देन इक्वल टू डी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ एक्स टाइम्स बॉक्सेस आएंगे, है ना, कुछ एक्स बॉक्सेस आएंगे, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक्स इंटू उन सब का वेट, इंडिविजुअल वेट क्या है हमारे पास m, जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए d, है ना। यानी हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास d अपॉन m, है ना। ऐसे तो हमारे पास वेट्स आएंगे, देखो इस केस में क्या है d 20/10 2, तो इस केस में हमारे पास 2 बॉक्स आ गए, ठीक है। अच्छा ये एक खुद भी तो एक बॉक्स है नीचे, है ना, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें लास्ट में +1 करेंगे ऐड, है ना, तो हमारे पास एक फाइनली कंप्लीट टावर बन जाएगा। यानी एक टावर बनाने के लिए हमें कितने बॉक्स चाहिए। अच्छा देखो ये एक्स लेस देन हो सकता है, पर हमें मैक्सिमम टावर बनाने चाहिए, तो इसके लिए हम मैक्सिमम बॉक्स रखेंगे ना, तो हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू d/m, है ना, ये कर देंगे हम। और देखो ये आएंगे हमारे पास ये ऊपर के 2 टावर्स, यानी एक बॉक्स के ऊपर कितने बॉक्स हैं, वो है एक्स, पर हमारे पास ये नीचे वाला बॉक्स भी तो एक, तो हम इसको ऐड करेंगे 1। यानी हमारे पास जो एक टावर है इंडिविजुअल टावर, उसके अंदर हमारे इतने बॉक्स आएंगे, है ना, फॉर 1 टावर। ये हमारे पास 1 टावर के बॉक्सेस है। तो अब हमारे पास गिवन है n बॉक्सेस, यानी हमें बताना है कि n बॉक्सेस में हमारे पास कितने टावर बन सकते हैं, है ना, वो बताना हमें। तो हम क्या करेंगे कि लेट्स से मैं कहूँ कि ये देखो ये जो है ना x हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर 1 टावर। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये एक बॉक्स के लिए मेरे को इतने टावर लग रहे हैं, है ना, एक बॉक्स के लिए मेरे को d/m + 1, सॉरी एक टावर के लिए मेरे को d/m + 1 बॉक्सेस लग रहे हैं, है ना, ये टावर है। तो मेरे को n टोटल बॉक्सेस में से कितने टावर बन सकती है मैं कैसे निकालूंगा, मैं करूँगा सिंपली इसको डिवाइड कर दूंगा n से, n / d/m + 1। अच्छा ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास n बॉक्सेस का ग्रुप है ना, टोटल हमारे पास कितने हैं n बॉक्सेस। तो n बॉक्सेस में से जो मेरे x बॉक्सेस का ग्रुप है वो मेरा एक टावर देगा, है ना। यानी मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे पास n टोटल बॉक्सेस है, एक टावर में कितने बॉक्सेस लग रहे हैं मेरे पास, x बॉक्सेस, है ना। तो अगर मेरे को x टावर चाहिए n में से, तो मैं क्या करूँगा, तो अगर मेरे को टोटल टावर चाहिए ना, टोटल टावर, तो मैं क्या करूँगा सिंपली n/x कर दूँगा। क्योंकि देखो ये कुछ इस तरह है कि लेट्स से मैं कहूँ कि मेरे पास 20 चॉकलेट्स है ना, और जो 10 चॉकलेट्स है उसको मैंने एक ग्रुप बोल दिया, तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, तो टोटल चॉकलेट डिवाइड बाय एक चॉकलेट का ग्रुप 10, तो यानी 2 ग्रुप बनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है कि हम टोटल बॉक्सेस हैं उसको डिवाइड कर देंगे x बॉक्सेस से, और जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा उतने हमारे पास टावर रहेंगे। अच्छा देखो ऐसा हो सकता है कि ये जो है वैल्यू मान लो n मेरे पास 50 बॉक्सेस है, और पर मेरे जो टावर की वैल्यू है, मतलब एक टावर को बनाने जितने बॉक्स लग रहे हैं उसकी वैल्यू लेट से मैं कहूँ मान लो 50 बना रहा होता है ना। पर इस केस में भी देखो एक टावर तो हम बना ही सकते हैं ना, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं 8/120, देखो इसमें क्या है 8 बॉक्सेस है हमारे पास, है ना, और ईच बॉक्स का वेट कितना है 1, और हमारे पास जो बॉक्स की कैपेसिटी वो है 20। तो इसका मतलब अगर मैं बॉक्स लूँ 1, है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी 20, तो इसका मतलब ये 1 kg के बॉक्स को लेट से मैं इसको 1 kg कहता हूँ, अगर 1 kg का वेट लूँ तो यहाँ पे मैं 20 बॉक्सेस रख सकता हूँ ना, 20 बॉक्सेस। तो इस केस में तो देखो x मेरा क्या आ जाएगा 20/1 + 1 यानी 21। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ टावर्स निकालूँ तो मेरा आएगा
8/21, ये तो मेरा 0 हो जाएगा ना, फ्लोर वैल्यू देगा क्योंकि मेरा इंटीजर डिवीजन। तो इस केस में हम सील ले लेंगे, है ना, क्योंकि वो हमें इंटीजर में 0 पॉइंट अगर कुछ आएगा तो वो 1 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब, क्योंकि देखो इसमें तो एक टावर तो पॉसिबल है ना, क्योंकि मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स रखूँगा यहाँ पे 20, और जितने के जितने सारे वेट है 7 बॉक्स सब मैं ऊपर रख दूँगा, क्योंकि 7 बॉक्सेस का इंडिविजुअल वेट कितना आएगा, 7 kgs, और इसकी कैपेसिटी बेयरिंग तो 20 kgs थी, तो यानी ये हमारा टावर फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सील वैल्यू लेंगे, है ना। तो इसका मैं एक बार कोड दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर 1 टावर निकाला है, DYM+1, और फिर मैंने सील डिवीज़न कर दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर 1 टावर, है ना, टोटल का। देखो अगर किसी का सील डिवीज़न निकालने से तो हम क्या करते हैं, उसमें n+t-1 डिवाइड बाई t कर देते, है ना। किसी भी डिवीज़न का लेट से n/x का अगर मेरे को सील डिवीज़न करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो बस सही था, मतलब प्रॉब्लम में, और ज़्यादा कुछ था नहीं।